क्या कर रहे हैं? पार्क में किया है, क्या कर रहा है? समाज सेवा के कार्य एक मिनट पर इन्होंने सवाल पूछा ना, काम बताओ मुझे, काम क्या करे? बनवाई है जी, लाइब्रेरी बनवाई है, बहुत कुछ किया है। अच्छा वो बताओ, मीनू बेनीवाल अपने पास से पैसे नहीं दे रहा। जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है जिसको लेकर सिरसा में जो शिकायत लेके जाने वाले हैं, फरियाद लेके जाने वाले हैं, उनको सभा से बीच में उठा के क्या मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि इनको पीटो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने तो आज ये देख के मुख्यमंत्री जी का नया नाम दिमाग में आया है कि लाठी चार्ज मुख्यमंत्री। इनका आज तक का कोई प्रोग्राम देख लो कि कभी कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ जिसमें लाठी चार्ज नहीं होता हो। तो क्या सवाल पूछना गुनाह है? अगर जनता अपने मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछेगी तो किससे पूछेगी? अब उन्होंने सवाल पूछा, पहले तो खुद ही कहते हैं कि हमें राय दो, नशा पे काबू पाने के लिए आप लोग बोलो, और जब कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसको ये कह के दूसरी पार्टी का नाम लेके कि ये आम आदमी पार्टी का है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो बेचारा कोई किसी भी पार्टी का ना हो, एक साधारण इंसान हो। तो अब लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे मुख्यमंत्री चुनते ही क्यों हैं और बनाते ही क्यों है ऐसी सरकार। तो मैं तो जनता से यही कहूँगी कि जो गलती जनता ने करी है वो गलती इस बार ना दोहराएं, और इस बार ऐसी सरकार को जो परिवर्तन यात्रा चल रही है उसको परिवर्तन यात्रा को सफल बनाएं और इस सरकार को चलता करें। जनप्रतिनिधि है, उनको नजरबंद किया जा रहा है घरों में, जैसे दड़बा की सरकार। हाँ, ये भी खबर मैंने सुनी थी। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? ये तो इमरजेंसी वाली बात होगी भी। इनको कोई नेता पसंद नहीं आता या कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो पहली कोशिश तो होती है भी उनको किसी भी केस में फंसा दो। आज तक एक भी बीजेपी का कोई भी नेता, उसके घर कभी ईडी, सीआईडी और इन सब की सीबीआई वगैरह की किसी की भी रेड क्यों नहीं हुई? उस पर कोई भी केस क्यों नहीं चला? फिर चाहे वो छोटा गांव का सरपंच हो या कोई बहुत बड़ा लीडर हो, तो पहले तो ये सबके साथ यही करते हैं। अब उनको ये लगा कि इस पे भी ईडी की इतनी बड़ी ये नहीं है नेता कि इस पे ईडी की और उसकी सीबीआई का कुछ डर दिखाएं, तो उनको घर में नज़रबंद कर दिया। क्यों? पहले उनसे पूछो कि क्यों नज़रबंद करा, उनका कसूर क्या था? तो मैं तो कहती हूँ लोगों को मिलके ये मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए भी, जो आपसे सवाल पूछे उसको नज़रबंद कर दो, दो काले झंडे दिखाए उसको पीट के भगा दो। तो ये तो एक तरह से बिना कही अनघोषित इमरजेंसी होगी। चुनाव भी है, चुनाव के नतीजे आए हैं कल कर्नाटक के, हाँ, इसके बारे में बताइए। मैं तो यही कहूँगी कि बीजेपी वालों के साथ जो हुआ, जो उनके तमाचा लगा है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये तो नफरत और धर्म की राजनीति करते हैं। अब वहाँ वो पहले उन्होंने हिजाब का मुद्दा भी बीजेपी का ही उठाया हुआ था, नहीं तो शांति से सब कुछ इतने सालों से चल रहा था ना, अचानक ऐसा क्या हो गया? अब उन्होंने बजरंगबली का मुद्दा बनाया था। ठीक है, हनुमान जी के भक्त हम भी हैं, बल्कि हमारे तो यहाँ सालासर धाम बहुत बड़ा धाम है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम धर्म को राजनीति में लेके आ जाएं। सबकी अपना अपना विश्वास है, कोई हनुमान जी में मानता है, कोई माता में मानता है। अब हर इंसान तो जय श्री राम नहीं बोलेगा ना। ठीक है, हनुमान जी भी तो श्री राम के भक्त थे, तो जो हनुमान जी का भक्त है वो ऑटोमेटिक श्री राम का हो गया ना भक्त। लेकिन जरूरी है क्या वो जय श्री राम बोले? अब हरियाणा सरकार एक शराब नीति और लेके आ रही है जिसमें प्राइवेट दफ्तरों में भी शराब अलाउड होगी कर्मचारियों को, तो इस पर क्या करेंगे? ये नीति सरासर गलत है, क्योंकि देखो वो एक काम की जगह है, वर्क प्लेस। तो जो वर्क प्लेस होता है, एक तरह से अपने संस्कृति में ये कहावत है कि काम ही पूजा है। तो जिस जगह पे आदमी काम करता है एक तरह से वो उसका पूजा घर है, और वहाँ शराब की अनुमति नहीं देनी चाहिए। शराब पीने के लिए आप जब शाम को जाते हो तो पियो ना, कौन मना करता है? लिमिट में तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन वहाँ अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैडम, एक तरफ तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास है, और एलनाबाद उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी 3 बार यहाँ सिरसा दौरे पर आए हैं, पर एलनाबाद विधानसभा में एक भी गांव में उन्होंने कोई सभा नहीं की, ना एलनाबाद विधानसभा की तरफ देखा। इसमें क्या कहेंगे? इसका जवाब आपके सवाल में ही छुपा है कि सबका साथ है सबका विकास। अगर ऐसा होता तो वो इलाहाबाद हल्के को इग्नोर नहीं करते। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो मुख्यमंत्री जहाँ मन करेगा, जहाँ उनको लगेगा कि भी ये हल्के हैं, तुम्हें वोट दे रहे हैं तो उसमें जाओ, वहाँ नहीं जीते तो एक तरह से तो उन्होंने मन में रंजिश ही पाल ली इस चीज़ की। ये तो दिखा रहे हैं ना, एक मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो समाज का होता है, वो जनता का होता है। उसको इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, इतनी रंजिश नहीं पालनी चाहिए। और बीजेपी वाले तो रंजिश पालने के लिए मशहूर हैं। अपनी यात्रा सिरसा के कब तक आ जाएगी? अपनी यात्रा जून में आएगी, टेंटेटिवली आप लगा लो 10, 15, 16 जून के आसपास, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 5-7 किलोमीटर ज़्यादा भी हो जाता है तो उस वजह से एक आधा गांव और जुड़ जाता है। तो इसलिए वो डेट फिक्स बताना मुश्किल है, लेकिन जून
कि मिड में आ जाएगी। और मैं तो मैडम एक मिनट, मैं पत्रकार नहीं हूँ, पर्सनली एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि जैसे कुछ समाज से भी मतलब इलाहाबाद में ऐसे कर रहे हैं, ये है बढ़िया काम कर रहे हैं, पर वो आपको लगता है कि इन फ्यूचर आगे वो अभय सिंह के सामने चुनाव के लिए वो कौन बढ़िया काम कर रहे हैं? कुछ ने इलाहाबाद में ये किया, पार्कों में भी कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, पहले तो किसने किया और क्या काम किया, पहले खुल के बताओ मुझे। बेनू जी बेनीवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पतंजलि पार्क में किया है। क्या कर रहा है? समाज सेवा के कार्य एक मिनट, पर इन्होंने सवाल पूछा ना, काम बताओ मुझे, काम क्या करा है? बनवाई है जी, लाइब्रेरी बनवाई है, बहुत कुछ किया है। अच्छा, वो बताऊं कैसे किया है? हाँ जी, सरकार उसको पैसा दे रही है, ठीक है। अदरवाइज मीनू बेनीवाल अपने पास से पैसे नहीं दे रहा। अगर वो अपने पास से कोई और समाज सेवी आके अपने पास से पैसे देगा ना, इतने लाखों रुपए, अगले दिन ही सरकार और इनकम टैक्स वाले हिसाब मांग लेंगे कि बता भैया तू रोज इतने लाखों रुपए दान दे रहे, तेरे पास कहाँ से आए? ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी मान लो कि लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करता है, उसे आई टैक्स वाला है, तू लाख रुपए आज हाँ, दे रहा है। और ये लाखों में बांट रहा है गाँव में, तो ये कौन सा बिजनेस करता है? पहले ये बताए, कौन सा बिजनेस करता है, कौन सी खेती करता है, या कुछ भी करता हो, पहले लोगों को पता तो चले ये करता क्या है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया से आया, आके एकदम से कर दिया, ये बीजेपी का ही रुपया है, ठीक है, बीजेपी इसके थ्रू लगा रही है, हो गया जी, गंगाधर शक्तिमान गंगाधर है। बस वही है।